सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। मैं सचिन चमोली आज आपके पास लेके आया हूँ क्लास 12 के MCQ क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपको चैप्टर कराने जा रहा हूँ वाटर रिसोर्स। आपके पास नया जो CBSE पैटर्न आया है उसमें MCQ बेस्ड टर्म होने वाला है। फर्स्ट टर्म में MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। मैं चैप्टर वाइज आपको MCQ क्वेश्चन कराने में लगा हुआ हूँ, लगातार आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आज मैं आपके पास लेके आया हूँ चैप्टर वाटर रिसोर्स, जो आपकी बुक है इंडिया एंड पीपल इकोनॉमी का, उसका चैप्टर नंबर आपके पास 6 दिया हुआ है। ये इस टर्म के एग्जाम में आ रहा है, आपके पास में टर्म 1 में पूछा जा रहा है। इससे MCQ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं, 18 MCQ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, और इससे रिलेटेड और भी MCQ क्वेश्चन में लेकर के आपके पास आऊँगा। मैं स्टार्ट करता हूँ MCQ क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है मेरा, हाउ मच पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर विद वाटर। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है, ए ऑप्शन दिया 51%, बी ऑप्शन दे रखा है 61%, सी ऑप्शन दे रखा है 71% और डी ऑप्शन दिया 81%। तो इसका सही आंसर है सी 71%। 71% जो कवर है आपका वाटर से कवर किया हुआ है अर्थ को, और बाकी का जो परसेंटेज बढ़ता है वो लैंड हेमिस्फीयर के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच फ्रेश वाटर इज देयर आउट ऑफ टोटल रिसोर्सेज। कितना जो आपके पास मीठे पानी मतलब साफ पानी, पीने योग्य पानी है, उसका प्रतिशत बताएं, कितना परसेंट आपके पास है कुल संसाधनों का। तो इसके ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, ए ऑप्शन दिया 0.5%, बी ऑप्शन दे रखा है 1.0%, सी ऑप्शन दिया 2.5% और डी ऑप्शन दिया 3.0%। तो इसका सही आंसर है डी 3.0%। 3.0% जो हमारे पास है फ्रेश वाटर का सोर्स हमारे पास टोटल्स में से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है आपके पास में, व्हाट इज द शेयर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड वाटर रिसोर्स। कुल हमारे पास जो है जल संसाधन, अगर भारत के कुल जल संसाधन कितना प्रतिशत भाग है, कितना परसेंट भाग है विश्व के अंतर्गत। ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन 1%, बी ऑप्शन 2%, सी ऑप्शन 3% और डी ऑप्शन 4%। तो विश्व के अंदर अगर कुल जो हमारे पास जल संसाधन पाया जाए, टोटल जो रिसोर्सेज पाया जा रहा है, उसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो इंडिया उसमें कंट्रीब्यूटेड करता है, उसका जो शेयर है वो है आपके पास डी ऑप्शन 4%। 4% हमारे पास फ्रेश वाटर का रिसोर्सेज देखने को मिलता है जो वहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, द टोटल यूजफुल वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया आर। भारत के कुल उपयोगी जल संसाधन कितना है, कितना हमारे पास दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1122 क्यूबिक किलोमीटर, बी ऑप्शन देगा 1222 क्यूबिक मीटर, सी ऑप्शन दे देगा 1322 क्यूबिक मीटर और डी ऑप्शन देगा 1422 क्यूबिक किलोमीटर। तो आपके पास जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है 1122 क्यूबिक किलोमीटर। ये कुल हमारे पास टोटल हमारे पास देखने को मिलता है कितने उपयोगी है हमारे पास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया कैन बी यूज्ड, ठीक है। भारत में सतह जो हमारे पास सतह सरफेस वाटर दिया, भूमिगत जल जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, भूमिगत सतह के ऊपर जो पाया जाए कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास ए दिया हुआ है 22%, बी ऑप्शन दे रखा है 25%, सी ऑप्शन दिया 32% और डी ऑप्शन दे रखा है 35%। तो सही आंसर है 32%। 32% जो हमारे पास सरफेस वाटर का हम यूज करते हैं, सतह पे पाए जाने वाले जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है आपसे, विच केमिकल हैज़ कंटेन इन वाटर इन बिहार। जो बिहार है उसके अंतर्गत जो पानी पाया जाता है उसमें कौन सा रासायनिक केंद्रित में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास सॉल्ट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है सलाइनिटी, सी ऑप्शन दे रखा है फ्लोराइड और डी ऑप्शन दे रखा है आयोसिन। तो आंसर आपके पास जो दिया हुआ है डी ऑप्शन आयोनिक जो हमारे पास है, आयोसिक जो दिया हुआ है, ये सी डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला, हाउ मच ग्राउंड वाटर यूज इन एग्रीकल्चर।
कृषि में कितना भूमिगत जल उपयोग किया जाता है, जो कृषि कार्य होता है उसमें कितना प्रतिशत भूमिगत जल है उसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, ए ऑप्शन 72%, बी ऑप्शन 82%, सी ऑप्शन 85%, डी ऑप्शन 92%। तो सही आंसर है डी 92%। 92% इसका सही आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर हमारे पास यूज किया जा रहा है, भूमिगत जल जो उसको सर्वाधिक उपयोग करने वाला जो अगर देखा जाए कौन सा राज्य है, कौन से राज्य का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पंजाब, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन बिहार और डी ऑप्शन केरला। किसके अंदर सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है भूमिगत जल का? तो भूमिगत जल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है ए यानी पंजाब के अंतर्गत, और एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए पंजाब इसका सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाउ मच % ऑफ नेट सो एरिया इन इरिगेशन इन पंजाब। पंजाब में कुल बोए गए क्षेत्र का कितने प्रतिशत सिंचित किया जाता है? जो वहाँ सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है जल का, उसमें कितने क्षेत्र के अंदर एग्रीकल्चर करके उसको जल से सिंचित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है हमारे पास 65%, ऑप्शन बी हमारे पास 75%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 85%। तो सही आंसर है 85%। 85% हमारे पास कुल एग्रीकल्चर जितना करते हैं उसके अंदर सिंचित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला हुआ है विच पार्ट ऑफ द रिवर हैज गुड क्वालिटी वाटर। नदी के किस हिस्से में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला पानी पाया जाता है? अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए माउंटेन, बी ऑप्शन प्लेन्स, सी ऑप्शन डेल्टा, डी ऑप्शन वैलीज। ठीक है, तो सही आंसर इसका दिया हुआ ए ऑप्शन माउंटेन। ठीक है, माउंटेन इसका सही आंसर है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कई वीडियोस लेकर के आ रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम 2020-22 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रहा है, टर्म 1 के लिए भी, टर्म 2 के लिए भी। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। Which one of the following types describe water as a resource? निम्नलिखित में कौन सा प्रकार जल को एक संसाधन के रूप में वर्गीकृत करता है, वर्णन कर रहा है? किस तरह से पता लगेगा आपको? तो देखिए, ए ऑप्शन ए बायोटिक रिसोर्सेज, बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सी बायोटिक रिसोर्सेज और डी ऑप्शन साइक्लिक रिसोर्सेज के रूप में। तो अगर आप देखें तो डी ऑप्शन साइक्लिक रिसोर्स जो चक्रीय संसाधन के रूप में वाटर साइकिल आप देखते हैं उसके फॉर्म में देखने को मिलता है, तो वहां से ये एक रिसोर्स की फॉर्म में हमारे पास साइक्लिक जो हमारे पास साइक्लिक जो रिसोर्स था उसकी फॉर्म में हमारे पास देखने को मिलता है। ठीक है, स्टीम बन रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपरेट हो रहा है, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस, कंडेंसेशन, फिर देखना ये सब प्रोसीजर चलने में लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। Which one of the following river has the highest responsibility ground water in the India? इंडिया जो अगर देखें निम्नलिखित में किस नदी में देश में सबसे अधिक पुनः प्रयोग में लाया उपयोग में लाया भूमिगत जल के रूप में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए हमारे पास दे रखा है इंडस, ऑप्शन बी दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दे रखा है गंगा और ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन गंगा रिवर। गंगा रिवर का जो पानी होता है पुनः प्रयोग में लाया भूमिगत जल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। द हाईएस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर यूज इन द कंट्री इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर किस सेक्टर में सबसे ज्यादा जल का उपयोग किया जा रहा है, किस क्षेत्र के अंदर किया जा रहा है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इरिगेशन, बी इंडस्ट्री, सी डोमेस्टिक यूज एंड डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ए दिया हुआ जो आपके पास में सबसे ज्यादा इरिगेशन के अंदर पानी का प्रयोग किया जाता है देश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। Which of the following method is not associated with the watershed program? watershed program के साथ जल संभर जो प्रबंध निम्नलिखित कौन सा विधि जल संभर प्रबंध से संबंध नहीं रखती है? प्रोपेटिकल टैंक, रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर, रिचार्ज वेल्स, ट्यूबवेल्स। ठीक है, कौन सा है जो नहीं करने के काम आता है, दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता है, जिसमें जो वाटरशेड मैनेजमेंट से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हमारे पास प्रोपेटिकल टैंक्स दो दिए हुए, ए ऑप्शन ये
संबंध नहीं रखता है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है वाटरशेड मैनेजमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ वाटरशेड प्रोग्राम? वाटरशेड प्रोग्राम जो दिया गया जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? ब्रिंगिंग अबाउट द बैलेंसिंग बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द वन हैंड एंड सोसाइटी ऑफ द अदर। बी ऑप्शन दे रखा है ग्रो मोर एंड मोर ट्री, ठीक है। सी ऑप्शन दे रखा है ड्रिप ऑफ वाटर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। और डी ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इक्वलिटी अमाउंट ऑल द सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। निम्नलिखित में कौन सा जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य है? ए ऑप्शन दिया एक और प्राकृतिक संसाधन, दूसरी ओर समाज के बीच संतुलन लाना। बी ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। सी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है वृक्षारोपण, जल को संचित करके कुएं खोदने का कार्य करना, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन दे रखा समाज के सभी वर्गों के बीच समान रूप से पानी का वितरण करना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, ठीक है, जिसका है समाज के बीच जो हमारे पास दिया उसमें समान रूप से पानी का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इक्वल अमाउंट ऑल द सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला कंसिडर एंड इवैल्यूएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनका मूल्यांकन करें और दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनें। तो दो स्टेटमेंट्स आपके बाद में दे रखी हैं, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट है द एबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर इज लिमिटेड डे बाय डे। दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है द एबिलिटी वाटर रिसोर्सेज इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिफिकेशन, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ के बताई मैंने आपको। पहली स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके पास में जो उपयोग करने वाला पानी है वो दिन प्रतिदिन सीमित होता चले जा रहा है। दूसरा जनसंख्या, औद्योगिकरण, कृषि और घरेलू अवशिष्ट जो हमारे पे डॉम्स्टर होता है उसके कारण क्या हो रहा है, जल जो है पीने योग्य पानी प्रदूषित होता चले जा रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे पास दिया है ओनली सेंटेंस सेकंड इज करेक्ट। बी ऑप्शन में दे रखा है बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड करेक्टली एक्सप्रेस स्टेटमेंट फर्स्ट। सी ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। और डी बोथ आर रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उसमें ए ऑप्शन में बोल रखा है आपको कि विकल्प जो ए दिया गया है, जो विकल्प ए दिया गया है वो सही है, ठीक है। नहीं, विकल्प जो केवल कथन सही एक सेकंड दिया गया वो सही है, बी वाले में दिया दोनों सही हैं, ठीक है। कथन जो सेकंड है वो कथन एक को, जो कथन सेकंड दिया है वो कथन एक की सही व्याख्या करता है, उसके बारे में बता रहा है। सी ऑप्शन दोनों सही है लेकिन एक दूसरे संबंध नहीं रखते। डी ऑप्शन दोनों गलत है। तो इसका आंसर है आपके पास में बी, दोनों सही है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की व्याख्या कर रहा है, सही ढंग से उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। Which of the following group of states observe and successfully stand the green revolution of agriculture development? निम्नलिखित में किस राज्य समूह ने कृषि विकास की हरित क्रांति की सफल रणनीति का पालन किया है? ठीक है, तो हरित क्रांति को लेके हुए जल से संबंधित है, उसका किस राज्य ने किया हुआ? ए ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन पंजाब, गुजरात, राजस्थान। सी ऑप्शन पंजाब, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान। और डी ऑप्शन पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन है ए, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, लगातार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट्स बता रखी हैं, बताना है आपको कौन सा सही ऑप्शन है। पहला स्टेटमेंट में क्या, ओवर विड्रॉ ऑफ ग्राउंड वाटर इन राजस्थान एंड महाराष्ट्र इंक्रीज फ्लडिंग। सेकंड ऑप्शन में दिया द प्रैक्टिस हैज बीन लीड टू इंक्रीजिंग इन कन्वर्शन ऑफ द रैंक इन पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड बिहार। दोनों स्टेटमेंट को फिर से पढ़ के बता रहा हूँ हिंदी में। राजस्थान और महाराष्ट्र में भूजल की अधिक निकासी से फ्लोराइड बढ़ने लगा है। सी दूसरा ऑप्शन बोला, इस अभ्यास से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में ऑर्गेनाइजेशन का संकेंद्रण वितरित हो रहा है, वृद्धि हो रही है उसमें लगातार देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सी ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
ठीक है। और डी ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो यहाँ पे केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, कथन एक और दो दोनों सही हैं और दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन है सही आंसर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, तो यही थे एमसीक्यू क्वेश्चन। 80 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया था मैं, 18 आपके पास में बहु प्रश्न आपके पास लेकर के आया था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।